सम्पादितं येन भूतले सर्वपदामिह ददामिच्छमनं विदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाथे गौरविषे नमः हे कृष्ण जगत्पते गोपेशो गोपिका कान्तराधा काञ्चन सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी नमामि हरिप्रिये नाथनिवासाय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं विनुतान्तं परमानन्दमाधवं चैतन्यैश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्त लोग उपदेशामृत के प्रीफेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग फर्स्ट श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इनके लेखक है भगवान के महान भक्त एवं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री रूप गोस्वामी। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो इस्कॉन सोसाइटी है ये रूप गोस्वामी के दिव्य तत्वावधान में चल रहा है, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चल रहा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को रूपानुग कहते हैं, द फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो हम लोग इस श्लोक में आगे जाने के पहले हम लोग थोड़ा श्लोक हम लोग अरे দেখা যাচ্ছে तो थोड़ा आगे चलिए। तो हम लोग इस श्लोक आप लोगों का होमवर्क है, इस श्लोक को आपको बाई हार्ट करना पड़ेगा। हाँ, इस श्लोक यू हैव टू मेमोराइज द श्लोक। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। ओके, आपको आगे जाना पड़ेगा, पीछे पीछे जाना पड़ेगा, पीछे गो बैक गो बैक। मनोवेग से शुरू होगा। हाँ, मनोवेग ये हम लोग 500 वेग तक किए थे। पीछे जाइए, गो बैक गो बैक। यस, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। वाचो बेगम मनस क्रोधो बेगम, जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम,
एतान् वेगान् च विषहेत धीरः सर्वामपि मां विहिंससि स्यात्। ओके, किसी के पास अगर अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, थोड़ा पढ़िए। Translation, Yes. Translation: a sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demand, the action of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world. Okay. So this is the translation and the shloka. So this is you have to memorize. ना एग्जाम में आएगा ये, ना ठीक है। तो past 7 verses of this next discussion, 8 verses, very important. You have to by heart this verses. So this is homework for all of you. First verse, first shloka and this translation. Okay. And in recent weeks, in future, so you will be having exam on the preface of introduction of Bhagavad Gita and preface of Nectar of Instruction. इसलिए आप तैयारी लेते रहिए। भागवत गीता का इंट्रोडक्शन हो गया है और फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रीफेस हो गया है और फर्स्ट श्लोक चल रहा है। तो ये फर्स्ट प्रीफेस और इंट्रोडक्शन के ऊपर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम क्या पास फेल के बारे में डरिए मत, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा और आप बस पढ़िए और अंडरलाइन करिए, आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि किस प्रकार हमारे इंद्रिय के जो अलग अलग प्रकार के वेग हैं, वाक्य का वेग, मन की वेग, जीवा की वेग, उदर की वेग, उपस्थ की वेग, ये हमारी बंधन का कारण है। तो अगर हम लोग इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं या भगवान की चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस इंद्रिय की वेग को दमन करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद इसका बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिया है। तो रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि अगर हम लोग सौभाग्य से किसी शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं और भगवत भक्ति के कृष्ण भावना के जो बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो डिसरेस्पेक्ट, नो इंटॉक्सिकेशन, अगर इसको पालन करें तो आसानी से ये जो इंद्रिय की अलग अलग वेग है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये सारा इंद्रिया नियंत्रित हो जाते हैं। तो हम लोग हमारे जीवन में देखते हैं विशेष करके इंद्रिय की वेग को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है, विशेष करके यूथ एज में। लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में ये सारे इंद्रियों को नियुक्त करने के द्वारा हम लोग हमारे इंद्रियों को दमन कर सकते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं या इंद्रिय स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाता है। तो ये रूप गोस्वामी पाद ये इस श्लोक में बोलते हैं। तो 6 प्रकार की जो वेग है, वाचो वेगम, तो वाचो वेगम हम लोग चर्चा किए हैं। तो वाक्य का वेग को कैसे हम लोग दमन कर सकते हैं? अगर हम लोग भगवान के कथा, भगवान के बारे में हम लोग कथा बोलते हैं दूसरे को या कृष्ण कथा बोलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मौन, क्या बोलते हैं उसको, मौनों का इंग्लिश में क्या कहते हैं? मौनों का मौन रहते ना, मौन रहते हैं लोग, साइलेंस। Instead of becoming silent, we can speak about Krishna. So speaking unnecessary talk is compared with the croaking of frog. जो मेढक के आवाज के साथ तुलना किया गया है अननेसेसरी गॉसिप या टॉक। तो जब मेढक आवाज करता है तो क्या होता है? सांप आके उसको खा लेता है। उसी प्रकार जब हम लोग कृष्ण विहीन अनावश्यक कथा बोलते रहते हैं तो क्या होता है? हमारा आयु कम हो जाता है। हमारा कृष्ण चेतना जो है, कृष्ण जो चेतना है वो
भ्रष्ट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो श्री कृष्ण विषय मति जीवेरो दुर्लभ अति, तो भक्तिविनोद ठाकुर गा रहे हैं, तो श्री कृष्ण के प्रति जो मति है वो बहुत ही दुर्लभ है। तो इस दुनिया में बहुत प्रकार के डिस्ट्रक्शन है, भक्ति से भगवान से दूर जाने के लिए बहुत प्रकार की बाधाएं हैं। तो श्री कृष्ण चेतना प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता है अगर एक व्यक्ति सीरियस एंड फोकस एंड डिटरमाइंड नहीं होता है। तो इसलिए उस कृष्ण चेतना डाइल्यूट हो जाता है जब कोई व्यक्ति अननेसेसरी गॉसिप करते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मटेरियलिस्टिक थिंग, थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ टॉक्स, सिनेमा, मूवी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, criticism, and finding faults, and share market, money, many different types of sex, many different type of topics people are thinking and speaking. So all this topic which is devoid of God consciousness, जो भगवत भक्ति से या आत्म साक्षात्कार के बाहर है, तो इस सारे गॉसिप में या थॉट में या बातों में अगर हम लोग एब्जॉर्ब रहते हैं तो वो हमारे कृष्ण चेतना को डाइल्यूट कर देता है, कृष्ण चेतना को नष्ट कर देता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अननेसेसरी टॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग मौन भी नहीं रह सकते योगियों के जैसा। तो that does not work, remain silent. So therefore Shastra is giving solution that use your quality of speaking, क्वालिटी बादशाह बेगम, जो बोलने की शक्ति है भगवान के बारे में बोलने में लगाइए। और कृष्ण कहते हैं कि जो भगवत गीता के वाणी, मेरा वाणी का वितरण करते दूसरे को, वो मेरी सबसे प्रिय है। इस प्रकार by unnecessary talk you invite death, but by speaking Krishna katha you can attract Krishna's mercy, कृष्ण की कृपा, you can invite Krishna in your life. किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भक्तों को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बीच बीच में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो अगर कोई भक्तों को इंग्लिश का असुविधा हो रहा है तो बोल सकते हैं अभी, देन आई कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। किसी को असुविधा हो रहा है, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, जय जाना प्रभु। असुविधा उससे ठीक है प्रभु। ओके, बाकी ना और कोई बाकी डिवोटीज? एनीबॉडी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। पांचों बेगम हो गया, पांचों बेगम हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे मनोवेगम। तो मन को कैसे, मन की वेग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो बहुत बार जो पद्धति है जाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें बहुत प्रकार के क्या बोलते हैं, इंद्रिय संयम की बहुत सारे प्रकार की स्टेजेस और बहुत सारे प्रकार की मैकेनिज्म है, और जो बहुत एक्सटर्नल लेवल में होता है। तो ये सारे का प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मन बहुत चंचल होता है, रेस्टलेस होता है। तो दैट इज द नेचर ऑफ माइंड। तो मन की नेचर है, इट इज रेस्टलेस, इट इज फ्लिकरिंग, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो इसलिए मन को वैक्यूम रखना और मन को खाली रखना कि मैं कुछ भी चिंतन नहीं करूंगा और इस प्रकार मन को नियंत्रण करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? मन को नियंत्रण कर सकते हैं सबई मनो कृष्ण पदारो विंदयो। इफ यू कीप योर माइंड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, अगर मन के द्वारा आप कृष्ण की चिंतन करेंगे तो आप मन को
मन की जो वेग है उनको नियंत्रण कर सकते हैं। तो शास्त्र में कहते हैं कि माइंड इज द इंचार्ज ऑफ ऑल 5 सेंसेस। मन जो है 5 इंद्रियों की नियंत्रण करते हैं। जितने भी हमारे कर्मेंद्रिया है, इस इंद्रियों को मन नियंत्रित करते हैं। और इस प्रकार जो कर्मेंद्रिय के द्वारा हम लोग भोग करते थे, विषय की भोग करते हैं, इंद्रियों के विषय को भोग करते हैं, उसकी इच्छा मन के अंदर स्टोर हुआ रहता है। तो माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल अनवांटेड डिजायर और अनफुलफिल्ड डिजायर। मन के अंदर अनफुलफिल्ड जो डिजायर होता है वो स्टोर हुआ रहता है। तो इसलिए मन को मन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रकार के कलमश भरा हुआ है। पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार, इस जीवन के कर्म के अनुसार मन के अंदर ऐसे नहीं कि मन शुद्ध है, या ऐसा नहीं कि मन में कोई खराबी नहीं। मन में ऑलरेडी कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार हमारे मन में बहुत सारे प्रकार के बैड थॉट्स, बैड डिजायर्स ऑलरेडी जमा हुआ है। तो जब हम लोग भगवान की चिंतन करते हैं या भगवान के नाम का जप करते, तो चेतो दर्पण मार्जना, तो चित्त रूप दर्पण हृदय या मन साफ होता है, क्लीन होता है। तो इसलिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग साइलेंट, we should chant the holy name of Krishna and we should remember Krishna, we should remember Krishna's lotus feet. तो तब क्या होगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और फिर मन के जो अलग अलग प्रकार की वेग है, मन जो बहुत इधर उधर भागता है, वो खत्म हो जाएगा और कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम इसमें लगा रहेगा। तो इस प्रकार जो मन योगा प्रैक्टिस के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए जो वाइटल रोल प्ले करते हैं, बंधुरात्म मनस्तस्य चित्तात्मना, ऐसे शास्त्र में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके मन नियंत्रित है तो आपकी मन सबसे श्रेष्ठ बंधु है आपके। लेकिन वही मन अगर अनियंत्रित है तो क्या है, वही मन आपके सर्वश्रेष्ठ शत्रु है। और इसीलिए योग प्रैक्टिस के मन की बहुत वाइटल रोल है। तो इसलिए मन को गलत चीजों की चिंता नहीं करके, बहुत बार लोग मन को छोड़ देते, या तुम तो चिंतन करो, और गलत चीजों का चिंतन करते रहते हैं। तो मन को नेगेटिव इनपुट देंगे तो मन नेगेटिव आउटपुट देगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट होगा। इफ यू गिव प्योर इनपुट, कृष्ण कथा, कृष्ण थॉट, कृष्ण की चिंतन, कृष्ण की सेवा का प्लानिंग, अगर आप ये सब करेंगे और कृष्ण से कनेक्ट करके सब कुछ करेंगे, आपके ड्यूटीज, आपके वर्किंग लाइफ, आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है करते हैं आप कृष्ण को कनेक्ट करके, और हर चीज करने के लिए मन की रोल होता है। तो अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो आपके भौतिक चीज में भी आपको कृष्ण की चिंता हो, जैसे आप रसोई करते हैं। नाउ इफ यू आर कुकिंग फॉर कृष्णा, now we have to eat, but if you cook for Krishna, for eating, then during your cooking you can remember Krishna because you are cooking for Krishna. आप कृष्ण के लिए रसोई कर रहे हैं, और इस प्रकार रसोई करते हुए आप कृष्ण की चिंतन कर सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति बाहर में पैसा कमाता है, अगर वो सोचता है मैं पैसा कमाऊंगा और घर में मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, फिर फैमिली मेंबर जो है उसको कृष्ण के भक्त बनाऊंगा, तो इस प्रकार धन की यूज होगा कृष्ण की सेवा में, या इस धन का कुछ परसेंटेज मैं कृष्ण की सेवा में डोनेशन दूंगा। तो इस प्रकार आप ये सारे काम करते हुए कृष्ण की चिंता कर सकते हैं। तो अगर आप उसको कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार मन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, और इसलिए मन को कृष्ण में लगाना बहुत ही जरूरी है। तो अगर मन को कृष्ण में लगाएंगे तो क्या होगा, मन पवित्र हो जाएगा। तो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो कृष्ण इज लाइक अ सन, एंड वेयर देयर इज सन देयर इज नो डार्कनेस, उधर कोई अंधकार नहीं रहता है।
उसी प्रकार तो इसलिए जब आप कृष्ण की चिंतन करेंगे, कृष्ण के साथ कृष्ण के नाम का जप करेंगे, तो तब क्या होगा, मन में जितने भी कलमश है, हाँ, मन की जितना भी फ्लिकरिंगनेस है, रेस्टलेसनेस है, वो खत्म हो जाएगा। मन स्वाभाविक रूप से आपको मदद करेगा, हाँ, वो कार्य संपादन करने के लिए। जो कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण रिलेटेड जो कार्य है, जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल है, तो वो करने में आपको मदद करेगा। जिस प्रकार मन को नियंत्रित किया जा सकता है कृष्ण की चिंतन करने के द्वारा, कृष्ण नाम जप करने के द्वारा आपके मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, और कृष्ण से जुड़े हुए सब कुछ करिए। इस प्रकार आप कृष्ण के चिंतन करने के द्वारा मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यार इसलिए ये जो मंत्र कहते हैं, मंत्र, मन मीन्स माइंड एंड त्रा मीन्स व्हिच डिलीवर। तो मंत्र जो मन को परित्राण करते हैं, मन के सारा जो वायरस है उसको 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 न्यूट्रलाइज कर देते। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंटी वायरस है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र एंटी वायरस है, और इसका अगर सेवन करते रहेंगे तो माइंड में जितने भी वायरस है, हाँ, जिसके लिए मन गलत गलत चीजों में जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ, मन को आप छोड़ नहीं सकते, और मन को आप गलत इनपुट नहीं दे सकते हैं। गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट होगा। तो इफ यू, राधेश्याम प्रभु बोलते हैं, अगर आप इफ यू गिव, इफ वी डू गार्बेज इन, तो गार्बेज आउट होगा। तो गार्बेज अगर भरेंगे मन के अंदर गलत चीज चिंता करके, तो क्या होगा, वो एक्शन में आ जाएगा, गार्बेज आउट हो जाएगा। इसलिए गार्बेज नहीं देके हमें कृष्ण देना चाहिए। तो तब क्या होगा, आपके मन शुद्ध होगा, मन नियंत्रित रहेगा, मन आपको गलत चीजों के द्वारा प्रोवोक नहीं करेंगे। तो हमारे हृदय में, मन में ऑलरेडी बहुत सारे अनफुलफिल्ड डिजायर है, जो बैड डिजायर्स। तो दो डिजायर विल बी प्यूरिफाइड बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा। इसलिए महाराज अम्बरीश कहते हैं, सबई मनो कृष्ण पदार विंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। सबई मनो कृष्ण पदार विंदो, always fix your mind at the lotus feet of Krishna. Krishna's feet is like a lotus, and devotees are like a bees. भक्त लोग क्या है, भ्रमर के जैसा है, मधुमक्खी के जैसा है। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान के चरण कमल की मधु का पान करते रहते हैं। तो भगवान के भक्त लोग भगवान के चरण कमलों की मधु, जिस चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी देवी सालों के बाद साल हमेशा करती रहती है, जिस चरण कमलों की ध्यान शिव जी, ब्रह्मा जी अपने ध्यान में करते रहते हैं, जिस चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए योगी मुनि ऋषि दुनिया से सारे भौतिक संपत्ति और भौतिक सुखों का परित्याग करते हैं, उस चरण कमलों की ध्यान, उस चरण कमलों की चिंतन एक भक्त जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उनको करना चाहिए। अगर आप भगवान की चरण कमल, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भगवान चरण कमलों की चिंतन हमेशा करना चाहिए। और वो ऐसे जोगी के जैसा नहीं कि हिमालय बैठ के सब कुछ छोड़ के आप वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, वो नियाफाइट जोगी करते हैं। लेकिन एडवांस जोगी जो होते हैं, भक्ति जोगी जो होते हैं, वो सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं, कृष्ण की चरण कमल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसलिए वो हमेशा कृष्ण की चरण कमलों की चिंतन करते हैं। हमेशा उसके जीवन में, जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे, तो गुरु महाराज बोलते हैं, इफ अर्जुन कैन रिमेम्बर कृष्णा इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, देन व्हाट इज द डिफिकल्टी फॉर अस। हमारे लिए क्या तकलीफ है कि हम लोग कृष्ण की चिंता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अर्जुन के जैसा युद्ध नहीं करना पड़ रहा है। तो अर्जुन युद्ध करते हुए कृष्ण की चिंतन कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन युद्ध कृष्ण के लिए कर रहे थे। तो उसी प्रकार कृष्ण की चिंतन करना तभी होगा जब आप सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे। अगर कृष्ण आपके जीवन के लक्ष्य रहेगा, तो इसलिए आप खाना खाते हैं तो कृष्ण प्रसाद खाइए, आप किसी संगति में जाइए तो भक्तों की संगति में आइए, अगर आप किसी किताबों को पढ़ते हैं तो कृष्ण कॉन्शियस जो स्पिरिचुअल बुक्स है, मोस्ट वैल्यूएबल बुक, उसको
बात ध्यान करिए, उस ज्ञान को प्राप्त करिए। अगर किसी घूमने के लिए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल नॉनसेंस प्लेसेस जिधर लोग पाप कार्य कर रहे हैं, उधर नहीं जाके भगवान की जो धाम है मायापुर, वृंदावन, ऐसे पवित्र स्थान में जाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप कृष्ण आपके जीवन की लक्ष्य है, तो आप किसी भी स्थान में रह के आप कृष्ण की चिंतन कर सकते हैं। अगर कृष्ण आपके लक्ष्य नहीं है तो बहुत कुछ आप करके भी आप कृष्ण को मन नहीं लगा पाएंगे। तो ये सबई मनो कृष्ण पदारो विद्यो, तो इस प्रकार हम लोग मन को कृष्ण में लगा सकते हैं। तो ये मनोवेग हो गया। उसके बाद वाच वेगम मनसो, फिर अगले स्लाइड में चलते हैं। मनोवेगम, फिर क्रोधो वेगम मेरे चलते हैं, एंगर, आर्जस ऑफ एंगर। तो ये क्रोध बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। एक क्रोध के कारण क्या होता है, बहुत रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। एक क्रोध के कारण लोगों की आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाता है। आपको पता है ये कहानी, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि बहुत तपस्या कर रहे थे वो ब्रह्मर्षि बनने के लिए, लेकिन उनकी जो तपस्या है वो इंद्र और देवता लोग हैं उसको भंग कर दे रहे थे अप्सरा के द्वारा, और उसके कारण क्या हुआ, बहुत क्रोध आ गया। एक बार वशिष्ठ ऋषि के ऊपर क्रोध आया, एक बार इंद्र के प्रति क्रोध आया। और क्रोध से क्या होगा, जब क्रोध उन्होंने यूज कर दिया तो क्या होगा, उनके जो तपस्या किया था तो तपस्या का फल तब चला गया। तो तपस्या करने से क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन अगर तो इसलिए अगर क्रोध यूज हो जाता है तो क्या होता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट या रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए क्रोध को नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। बाहर की दुनिया भी क्रोध, एंगर ब्रेक द रिलेशनशिप, एंड आध्यात्मिक जीवन में भी क्रोध को अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप एडवांस नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत बार इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। तो उसको सॉल्यूशन दिया है शास्त्र में, क्रोध कृष्ण देशी ध्वनि, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध कृष्ण देशी ध्वनि। तो क्रोध को जो कृष्ण विद्वेषी है उनके खिलाफ व्यवहार करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने उनके क्रोध से क्या किया था, लंका पुरी को जला दिए थे। उसी प्रकार अर्जुन ने क्या किया था, उसके क्रोध के द्वारा कुरुक्षेत्र के बैटल में युद्ध किए थे, और कौरवों को सारे को जो अधर्म के पक्ष में जितने भी लोग थे उसको हत्या दिए थे। अगर क्रोध नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेंगे। तो अभी ये जो क्रोध है वो क्रोध क्या नॉन डिवोशनल था, अधर्म के पक्ष में था? नहीं, वो क्रोध उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्रोध व्यक्त किए थे जगाई और मदाई, जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण में अपराध किए थे तब चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर सुदर्शन को बोला, सुदर्शन सुदर्शन। तो क्रोध को हम लोग व्यवहार कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के खिलाफ या भगवान के शुद्ध भक्तों के खिलाफ अगर कोई गलत बोलते हैं या वो अपराध करते हैं, तो क्रोध कृष्ण देशी ध्वनि, क्रोध को कृष्ण विद्वेषी के खिलाफ व्यवहार करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग भक्तों के संग में भक्तों के प्रति क्रोध व्यक्त कर देते हैं। एक भक्त बोल रहा था कि प्रभु मेरा बहुत क्रोध आ रहा है, मैं भक्तों के साथ रह रहा हूँ और बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो गुस्सा में बहुत बार बोल देता हूँ। तो क्रोध को भक्तों के संग में यूज मत करिए, तो फिर क्या होगा, वो आपका भक्ति का विनाश का कारण हो जाएगा। जैसे दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के खिलाफ क्रोध व्यवहार किया था, उसके कारण क्या हुआ था, दुर्वासा मुनि बहुत बड़े जोगी है, लेकिन बहुत बड़े जोगी हुआ तो क्या हुआ, अम्बरीश महाराज महान भक्त है, तो अम्बरीश महाराज के खिलाफ उन्होंने अपने क्रोध को व्यवहार किया, उसके कारण क्या हुआ,
पूरे पृथ्वी का चक्कर काटना पड़ा उनको, सुदर्शन के पीछा कर रहा था। तो लास्ट में उनको कहा सोल्यूशन नहीं मिला, भगवान विष्णु भी उनको बोले मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। और फिर बोले फिर कौन बचेगा, बोले जाओ उनके पास से जाओ, वो ही आपको बचा सकता है। तो उन्होंने यू टर्न लिया, वैकुंठ से यू टर्न लिया और फिर आए अम्बरीश महाराज के पास। और अम्बरीश महाराज ऐसे महान भक्त थे, वो तो वो सर्वा रहे थे कि अरे आप दुर्वासा मुनि, आप ब्राह्मण हैं, आप सन्यासी हैं, और मैं तो एक विषयी हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, हाँ, और आपके जैसे महान व्यक्ति हमें क्षमा मांग रहे हैं, शोभा नहीं देता है, ये मेरी अपराध होगा अगर आप मेरे को ऐसे करते। लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्या किया, उनकी गलती को समझ के अम्बरीश महाराज के चरण में गिर गए और अम्बरीश महाराज को तुरंत उसको नीचे से उठाया और उनको आलिंगन किया। बोले आप ऐसे मत सोचिए, ऐसे मत सोचिए, डोंट बी, आप अपराध मत लीजिए। तो अम्बरीश महाराज की कॉन्शियसनेस, अम्बरीश महाराज की चेतना ऐसा था। अम्बरीश महाराज ने नहीं किया, देखा मेरे से पंगा लेने का क्या फल मिलता है, ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, टीट फॉर टैट। अम्बरीश महाराज ने ऐसा नहीं सोचा। वैष्णव की गुण होता है क्षमा। वैष्णव जो होते हैं वो क्रोध को जब अपने लिए होता है तब क्रोध को सहन करते हैं, अपने लिए सहन करते हैं। और इस संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं, उपदेशामृत शिक्षाष्टकमृतनादपि सुनीतेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन हमेशा कीर्तन कर सकता है? तो जो व्यक्ति त्रिनादपि सुनीचन, अपने आप को तीन से भी छोटा मानता है, नीच मानते हैं, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष के जैसा सहिष्णु है। हम लोग देखते वृक्ष कितना सहिष्णु है, धूप में, बरसात में, ठंडी में खड़े रहता है। अगर कोई व्यक्ति उसका डाल काट देता है तो वो दूसरा डाल निकाल देता है। अगर कोई इसको पत्थर मारते तो फल दे देता है, अगर कोई उसके नीचे आता है तो छाया प्रदान करते हैं। इस प्रकार वृक्ष, चैतन्य महाप्रभु वृक्ष की तुलना दे रहे हैं, क्योंकि वृक्ष एक बहुत आदर्श उदाहरण, सहिष्णुता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वैष्णवों को वैसा बनना चाहिए। कल मैं एक भजन सुन रहा था जो महात्मा गांधी का बहुत फेमस है, तो महात्मा गांधी का बहुत बहुत प्रिय था। तो वो सॉन्ग है वैष्णव जन तो, भूल गया मैं पूरा लाइन, तेने कहे तो तो वो यही चीज बोल रहे जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वैष्णव कौन होता है, दूसरे के प्रति है पर दुखे सुख, पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और दूसरे के खुशी में खुश होते हैं। और दूसरे के क्या भूल गया मैं, ये सॉन्ग मतलब बाहर में बहुत फेमस है। और जब महात्मा गांधी का क्या बोलते हैं उनके एनिवर्सरी होता है, अपीयरेंस डे, उनके क्या बोलते हैं गांधी जी का जयंती होता है ना, वो तब क्या होते हैं एक भजन गाया जाता है। तो वैष्णवों को, जब वैष्णवों को अपने जीवन उनके प्रति कोई अपराध करते हैं तो वैष्णव क्रोध व्यक्त नहीं करते हैं, उसको सहन करते। फॉर हिमसेल्फ ही टॉलरेट एंड ही प्रैक्टिस द ह्यूमैनिटी। So one should be ready to tolerate all the insult to one's own self. But when Krishna and his pure devotee is blasphemed, a genuine devotee becomes angry. जब अपने लिए क्रोध व्यक्त होता है तो तब वो सारे जो क्रोध होता है या अपमान होता है वो सहन करते हैं, क्योंकि वैष्णव कभी सोचते नहीं कि हम वैष्णव है। और वैष्णव की गुण है विनम्रता, वैष्णव की गुण है सहिष्णुता। तो ये हमें डेवलप करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार इसको उल्टा करते हैं, बहुत बार इसको उल्टा करते हैं। हम लोग वैष्णवों के खिलाफ क्रोध व्यक्त कर देते हैं, दूसरे भक्तों के खिलाफ क्रोध व्यक्त कर देते हैं। और बाहर में जब हम लोग जाते हैं, जब लोग भगवान की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, चुपचाप रहते हैं।
तब सारा सारा जो उनका पर्सनालिटी है वो सारा खत्म हो जाता है। तो भक्त लोग श्रील प्रभुपाद जी हर जगह में प्रचार किए, इधर मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग, ब्लास्फेमर लोग, भगवान की निंदा की है, प्रभुपाद जी उनके निंदा को उड़ाया है, उनके फिलोसफी को खंडन किया है। हालांकि उनका नाम लेके हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके फिलोसफी को डिफीट करना चाहिए। तो तो इस प्रकार क्रोध को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, क्रोध को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जो कृष्ण विद्वेषी है, क्रोध कृष्ण देशी जो है, कृष्ण के विद्वेषी है, उनके खिलाफ हम लोग व्यवहार करते हैं। हालांकि इसको यूज करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान होना पड़ेगा, बहुत आप वी शुड नॉट बी यूज्ड बाय एंगर, बट वी शुड यूज द एंगर। बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्रोध के द्वारा यूज हो जाते हैं, क्रोध हमें यूज करते हैं। तो लेकिन भक्त लोग क्योंकि वो ये सारे इंद्रियों को संयम किया है, सारे वेग को संयम किया है, इसलिए वो क्रोध के द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं, लेकिन क्रोध को व्यवहार करते हैं भगवान की सेवा में, जिस प्रकार हनुमान जी ने और अर्जुन ने व्यवहार किया है। तो विशेष करके आप जब आपके फैमिली एनवायरमेंट में रहते हैं, तो बहुत तो भगवान के खिलाफ अलग अलग चीज बोल सकते हैं। आपके पेरेंट्स लोग या आपके रिलेटिव लोग, आपके फ्रेंड्स लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंस से आपको मतलब आप सोच सकते नहीं, अरे प्रभु जी ने कहा है क्रोध कृष्ण देशी जो है, अभी सब लोग कृष्ण के बीच जैसे बोलते हैं, अभी मैं इस एंगर को यूज करता हूँ। नहीं, उससे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि केस टू केस आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हैं, हर जगह में वैसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सही तरीके से उसको केस मतलब अकॉर्डिंग टू द पर्सन, आदमी के हिसाब से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। उनके जो फिलोसफी है उसको आप खंडन कर सकते हैं बिना एंगर को एक्सप्रेस करते हुए। जिधर आपके अधिकार है बोलने की, जैसे गुरु का अधिकार होता है शिष्य की प्रोग्रेस के लिए उनके क्रोध को यूज करे। तो डिसाइपल नहीं कह सकता, अरे गुरु जी शास्त्र में कहा है क्रोध को नियंत्रित करने के लिए, आप क्रोध व्यवहार कर रहे हैं। तो गुरु क्रोध व्यवहार करते हैं शिष्य के कल्याण के लिए, फादर एंड मदर क्रोध व्यवहार करते हैं बच्चे की उद्धार के लिए। बच्चा गलती करेगा, अगर गुरु उसका क्रोध को व्यवहार नहीं करेंगे तो उनके कल्याण के लिए नहीं, तो फिर क्या होगा, शिष्य का या बच्चे का क्या होगा, कभी भी वो सुधार नहीं होगा। तो इस प्रकार क्रोध को व्यवहार करना चाहिए सही जगह में, सही तरीके से, बहुत बुद्धिमानता के साथ। अगर भक्ति में आप एडवांस होंगे तभी आप क्रोध को व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो क्रोध आपको व्यवहार कर देंगे, क्रोध के द्वारा आप इफेक्टेड हो जाएंगे और फिर गलत चीज कर बैठेंगे। इसलिए बहुत ही एडवांस होना चाहिए भक्ति में। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्रोध को यूज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, क्रोध के द्वारा क्रोध से मुक्त हो जाएंगे आप लोग। और क्रोध को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं जब अपने लिए होता है तब इसको हमें सहन करना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं तब हम लोग क्रोध को व्यक्त कर सकते हैं और उनके जो निंदा है उसको हम लोग खंडन कर सकते हैं, उनके निंदा को हम लोग खंडन कर सकते हैं और इसी प्रकार हम लोग क्रोध को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत लोगों को, जो नॉन डिवोटीज हैं और जो ब्लास्फेमर है, उसको आप प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुनेंगे उन्होंने रस्केल कहा है, उन्होंने क्या बोलते फूल कहा है। बट प्रभुपाद जी का हम लोग नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी उम्र में बहुत बड़े थे और उनका वैसा पोजीशन था कि वो बोल सकते हैं। और जब प्रभुपाद जी बोलते थे तो बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर लोग भी वो उनके आशीर्वाद के हिसाब से मानते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रति रेस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप अगर सपोज आपके जूनियर्स हैं या आपसे सीनियर है, उनको अगर बोलेंगे फूल एंड रास्केल, तो फिर क्या होगा, वो गलत इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए एंगर को केस टू केस कैसे यूज करना चाहिए, वो मैच्योरिटी और भक्तों के गाइडेंस से हमें लेना चाहिए। जिधर आपकी अधिकार है उधर क्रोध आप व्यक्त कर सकते हैं,
इधर प्लेटफॉर्म है आपको बोलने का, आपके अधिकार है, तो उधर आप क्रोध को व्यक्त कर सकते। नहीं तो विदाउट यूजिंग एंगर यू कैन डिफीट देयर आर्गुमेंट। उनके एंगर को व्यवहार नहीं करके रेस्पेक्ट के साथ आप बोल सकते हैं, बोल्डली बोल सकते हैं। तो दैट विल नॉट ऑफेंड देम। उनको ऑफेंड नहीं करेगा, बट दे विल एक्सेप्ट दिस पर्सन इज हैव राइट कॉन्शियसनेस। ये व्यक्ति का सही चेतना है, इस व्यक्ति का सही एटीट्यूड है और सही चीज बोल रहा है, तो वो स्वीकार कर लेगा। तो इस प्रकार दीनता के द्वारा, ह्यूमिलिटी के द्वारा आप क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। दीनता के द्वारा आप क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को यही चीज हमें सिखाया है, दीनता के द्वारा लोगों की हृदय को परिवर्तन करके। इस प्रकार क्रोध को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। क्रोधो वेगम पाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जीवा वेगम उदर पुस्त वेगम। तो अभी क्रोध की वेग की दो कैटेगरीज है। क्रोध की वेग की और दो कैटेगरीज है। तो एक है अविरोध प्रीति और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। तो क्रोध दो प्रकार की है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है ना जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं? बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सुंदर है। ठीक है। यस प्रभु। ओके, वरुण ठीक है प्रभु, ठीक है। यस ओके, तो आप लोग स्लाइड फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यही चीज इस किताब में भी बोला गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस श्लोक को बाय हार्ट करिए और इस जो तात्पर्य है, जो पहला नंबर श्लोक की तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरा कंप्लीट करें, पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको अंडरलाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो अविरोध प्रीति का मतलब है, अविरोध प्रीति का मतलब है कि अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट जब हम लोग आसक्ति बना के रखते हैं तीन चीज के प्रति। कौन सा तीन चीज? मायावाद फिलोसॉफी के प्रति, मायावाद फिलोसॉफी के प्रति। दूसरा है सकाम कर्म के प्रति, कि कर्म करेंगे और कर्म की फल भोगेंगे। भौतिक लाभ के लिए अलग अलग प्रकार की सकाम कर्म करेंगे। ये देवी देवता की पूजा करेंगे, वो देवी देवता की पूजा करेंगे, ये दान करेंगे, ये पुण्य करेंगे। तो ये जो लोग करते हैं, लोग भौतिक फल प्राप्त करने के लिए, इसके प्रति आसक्ति। और तीसरा जो है भौतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा के जो भौतिक सुख के लिए भौतिक इच्छा और उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो परिकल्पना है, तो ये सारे चीज के प्रति अविरोध प्रीति मतलब खुला छोड़ देना। ठीक है, जितना भौतिक इच्छा है होने दो, क्या प्रॉब्लम है। हम बहुत सुख भोगना चाहते हैं। जैसे वो माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन वो 100 साल जीना चाहता था, और बहुत पैसा था उसके पास, और एंजॉय करेंगे। और वो डिज्नी क्लब का जो डिज्नी क्या बोलते हैं उसको, डिज्नी और डिज्नी जो था आदमी, उसने बोला था कि मैं जब मर जाऊंगा, मेरा बॉडी को तुम एक कॉफिन के अंदर प्रिजर्व करके रख देना, और मेरे पैसा से रिसर्च करना। किसी तरीके से अगर आपके पास किसी चीज मिल जाता है तो उससे मेरा जीवन वापस लेके आ जाना, और मैं और एंजॉय करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार कुछ लोग होते हैं, और भोगना है और एंजॉय का अनलिमिटेड डिजायर, और तो छोड़ देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग अलग अलग प्रकार के कर्म करते रहते हैं, स्वर्ग लोग जाने के लिए और भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, सुंदर स्त्री भोगने के लिए, अच्छा बड़ा बांग्लो के लिए। वो संतुष्ट नहीं होता है कभी, अलग अलग कर्म करते रहते, भौतिक वस्तु दान पुण्य करते रहते भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए। तो ऐसे जो तीन चीजों के प्रति जो प्रीति है, जिसको कहते अविरोध प्रीति। एक क्रोध की एक साइड का कॉइन है, एक साइड का कॉइन है क्रोध। इसको क्रोध बाहर से नहीं लग रहा है कि क्रोध, लेकिन कैसा वो कैसे क्रोध में परिवर्तित हो जाता है? नहीं, जब क्या होता है, ऐसे जो डिजायर है, ये
जो भौतिक इच्छा और उसके प्रति परिकल्पना, हाँ, वो जब क्या होता है, फेलियर हो जाता है, तब के तक क्रोध आ जाता है। अरे क्यों क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैंने इतना इच्छा किया, इतना मेहनत किया, और क्यों फुलफिल नहीं हुआ। जैसे रावण बहुत इच्छा किया, हाँ, और फिर क्या होगा, उसका इच्छा भगवान ने पूरा शटर कर दिया। तो बहुत क्रोध, हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। जब एक प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया और अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार था। क्यों? उसका अविरोध प्रति था। हाँ, सबको बोलो कि सब मेरा पूजा करो, मैं भगवान। सारे देव देवता को अपना अपना सर्वेंट बना दिया। तो जब कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार के इंद्रियों भोग के प्रति अबाध आसक्ति रखते, अबाध आसक्ति, सकाम कर्म के प्रति लोग बहुत मेहनत करते हैं कि हमें बहुत पैसा मिलेगा और बहुत पैसा से बहुत हम लोग सुख भोगेंगे, और इससे दिन रात मेहनत करते हैं। और जब क्या होता है, उसका डिजायर सेटिस्फाई नहीं होता है, सपोज किस तरीके से उसका नौकरी नहीं लगा, किस तरीके से उसको उसका प्रमोशन नहीं मिला, किस तरीके से उसको उसको बॉस ने कुछ बोल दिया, किस तरीके से जॉब छूट गया, कोई भी चीज जो बहुत मेहनत किया लेकिन किस तरीके से उसका डिजायर फुलफिल नहीं हो पाया, तो फिर बहुत क्रोध आ जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक इच्छा करता है उसके बहुत परिकल्पना, जब डिजायर फुलफिल नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसको कहते हैं क्रोध की दूसरा लेवल जो होता है विरोध युक्त क्रोध। विरोध युक्त क्रोध, तो अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। जब जब वो इच्छा पूरी नहीं होता है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। तो अनफुलफिल्ड डिजायर, जो मैटेरियल डिजायर है, उसको कम करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत टेम्पोररी है और इस भौतिक जगत में हमें भौतिक इच्छा करके कोई फायदा नहीं है। और जितना हम लोग अनलिमिटेड इच्छा के प्रति आसक्ति बना के रखेंगे, वो क्रोध में बदलने वाला है, वो फ्रस्ट्रेशन में बदलने वाला है। और इसीलिए हमें इस भौतिक जगत की परिस्थिति को समझना चाहिए कि भौतिक जगत दुखदायी है, भौतिक जगत टेम्पोररी है और इसमें हम लोग अनलिमिटेड डिजायर करेंगे। आपके पास क्वालिटी हो सकता है, आपके पास कैपेसिटी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा डिजायर को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। मोर यू इंक्रीज डिजायर, मोर यू बिकम एंटेंगल्ड, तो और भी आप बंधन में फंसेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, और उनके भगवान ने उनको राजा बनाया। और तो राजा बनने के बाद उन्होंने इस पृथ्वी को, उनके पोजीशन को भोग नहीं किया। उन्होंने कृष्ण के निर्देश के अनुसार, भीष्मदेव के निर्देश के अनुसार, नारद मुनि के निर्देश के अनुसार कृष्ण की सेवा की, अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, एक भगवान के निर्देश के अनुसार राज्य को संभालना उन्होंने किया है। दूसरे और इंद्र किसके प्रति आसक्त था? इंद्र अविरोध प्रीति, अप्सरा के साथ नृत्य करना, उनके साथ डांस करना, अनलिमिटेड सेक्स लाइफ एंजॉय करना और प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति को भोगना। तो इंद्र इस सभी के प्रति आसक्त था, इसलिए क्या हुआ? क्रोध। जब भगवान ने इंद्र पूजा बंद कर दिया तो इंद्र को क्रोध उत्पन्न। क्यों बंद किया? अभी मैं पूरे ब्रज को मैं खत्म कर दूंगा। और प्रलय के समय जो बरसात होता है, उस बरसात को बुलाया पूरे ब्रज को खत्म करने के लिए। See the difference between युधिष्ठिर महाराज एंड इंद्र। तो इंद्र जो अविरोध प्रीति था, और फिर वो क्या, क्रोध में बदल गया। तो इसलिए हमें अविरोध प्रीति नहीं करना चाहिए। अविरोध प्रीति मतलब खुला अटैचमेंट, चलो मन को छोड़ दो, जितना चाहे और ज्यादा पूरा दिन मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, कंपनी में 12 घंटा 14 घंटा काम करो और पैसा कमाओ, और पैसा कमा के और एंजॉय करो। तो और भी जो अलग अलग बॉडी लेवल के प्लेटफॉर्म में जो अलग अलग प्रकार के भोग है उसको करते रहो। क्या प्रॉब्लम है? यही तो जीवन है। मृत्यु के बाद कौन देखा है आगे आज जन्म है। दिनम कितना घितम पीबे जावत जीवित सुखम पीबे, रीत करके घी खाओ, कौन देखने वाला है? मृत्यु के बाद आदमी वापस आता है। तो जो व्यक्ति ऐसे सोच के इंद्रिय भोग में, जैसे डिज्नी के जैसा, माइकल जैक्सन के जैसा, उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इसलिए इंद्रियों को संयम करना चाहिए, इच्छा को संयम करना चाहिए।
इच्छा को कृष्ण प्राप्ति के लिए व्यवहार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और समय बहुत कम है, इसलिए इसी जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है। हाँ, इसी जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है। तो तब क्या होगा, आपकी इच्छा नियंत्रित होगा, आपकी इच्छा कृष्ण की सेवा में लगेगा। हाँ, आपको अच्छे से जीने के लिए जितना कमाना चाहिए, जितना ये करना चाहिए, वो जरूर करेंगे, लेकिन वी शुड नॉट इंक्रीज द फीवर। हमें बुखार को बढ़ाना नहीं चाहिए। एक टेम्परेचर ठीक है, बॉडी का एक टेम्परेचर है, उसको ज्यादा करेंगे तो बड़ा मृत्यु का कारण होगा। तो आज के जमाना में बहुत प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फिलोसोफर है, वो फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। आप मेरे को वोट दीजिए, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आप मेरे को वोट दीजिए, आप हमें आप ये कार्य करिए, ये मिलेगा, वो कार्य करिए, वो मिलेगा, आप मेरे को हमें ये सब दीजिए, आपको मैं सारा इच्छा फुलफिल कर दूंगा। और फिर बाद में क्या होता है, जब उनकी इच्छा को पूरी नहीं होता है, तो अब क्या होता है, क्रोध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, জ্ঞানী কর্মী জড়বাদী বিষয়ী ব্যক্তিরা নানা রকম পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষকে নানা রকম প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তাদের পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হয় এবং তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়। জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা विपर्यस्त होने क्रोध सृष्टि है। तो जब भौतिक इच्छा संपूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो तब क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध की दो पहलू है, क्रोध की दो साइड है, एक है अविरोध वृत्ति, दूसरा है विरोध तो क्रोध। इसलिए क्रोध को हमें नियंत्रित करने के लिए अविरोध वृत्ति को नियंत्रित करना पड़ेगा। हमें अविरोध वृत्ति से मुक्त होना पड़ेगा। अविरोध वृत्ति से मुक्त हो जाएगा तो विरोध युक्त क्रोध भी चला जाएगा। तो विरोध युक्त क्रोध जो है अविरोध वृत्ति का रिजल्ट है। तो इस दुनिया में बहुत प्रकार के भौतिकवादी व्यक्ति है, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि आप इस कॉलेज में पढ़ाई करिए, इस कॉलेज में भर्ती हो जाइए, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। और फिर बाद में देखा जाए सारे कोई कंपनी नहीं आ रहा है और पूरा रिसेशन चल रहा है, केवल सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल रहा है, बाकी हार्डवेयर डिपार्टमेंट का कोई जॉब ही नहीं है। तो क्रोध आ जाता है, मैं इतना पैसा देके पढ़ाई किया। तो इस दुनिया में ऐसा इस प्रकार पहले से इस प्रकार हमें शिक्षा दिया जाता है, बचपन से उसी प्रकार ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सारा बहुत लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो लोगों को इंद्रिय संयम करने की शिक्षा नहीं दिया जाता है, लोगों को कृष्ण सेवा करने की शिक्षा नहीं दिया जाता है, लोगों को आत्मा की कल्याण के बारे में शिक्षा नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है, भौतिक प्लेटफॉर्म में जब फेलियर आता है, भौतिक प्लेटफॉर्म में हमेशा कुछ सक्सेस फेलियर रहेगा। तो भौतिक प्लेटफॉर्म में जब आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म की शिक्षा नहीं दिया जाता, भौतिक प्लेटफॉर्म में जब फेलियर आता है तो पीपल आर नॉट एबल टू टॉलरेट दैट। तो इसलिए हमें आत्मा के जो कर्तव्य है, भगवान की भक्ति का शिक्षा देना चाहिए, और भौतिक जगत के जो टेम्पोररी सिचुएशन है उसके बारे में हम शिक्षा देना चाहिए। तो तब क्या होगा, जब अगर भौतिक जगत में किसी का फेलियर भी होता तो डिटैच रहेगा, आदमी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है भौतिक जगत इस प्रकार का है। तो इस प्रकार हम लोग क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बाच्यो बेगम, मनस्तो क्रोधो बेगम, क्रोध बेग के बाद जीवा बेग। आगे चलिए, एज ऑफ टंग, तो जीवा के वेग को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। सबसे कठिन कार्य है। तो इंद्रिय में जितने भी इंद्रियां हैं, सबसे कठिन है जीवा को नियंत्रित करना। अभी ये जो जीवा है इसमें कोई हड्डी नहीं होता है, बाकी सारे जो इंद्रियां हैं उसमें कुछ हड्डी होता है, शक्ति होता है, लेकिन जीवा में कोई हड्डी नहीं होता, लेकिन ये सबसे कठिन शक्तिशाली होता है। तो इसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। तो जीवा क्या करता है, अच्छा प्रकार के जो फूडस्टफ है इसको खाना चाहते हैं, पैलेटेबल डिफरेंट टाइप ऑफ फूडस्टफ, और स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड, अनअफर्ड फूड,
जो भगवान को अर्पित नहीं है, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें रक्त है, मांस है, हड्डी है, जो जो खाद्य नहीं है, तो वो शुद्ध खाद्य है, तमोगुणी है, शरीर जो डेड बॉडीज है, रजोगुण में स्पाइसेस है, बहुत प्रकार के स्पाइसी फूड, जैसे लोग होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं स्पाइसी फूड खाने के लिए, और फिर लोग लिकर शॉप में जाते हैं नशा करने के लिए, तो ये महातमोगुण है, इंटॉक्सिकेशन जो है महातमोगुण है। सत्वगुण क्या है? सब्जी, अनाज, दूध, ये सब सात्विक फूड है। तो अभी भगवान के प्रसाद क्या है ना, सात्विक फूड विच इज ऑफर्ड टू कृष्णा। तो तमोगुण रजोगुण के अगर खाना खाएंगे, ये तो हमारे 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 जो इंद्रियों की वेग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो और फिर क्या होगा, हम लोग पतन, हमारी पतन का कारण होगा। और तीसरा है सात्विक फूड इज फेवरेबल, लेकिन अगर ये अनऑफर्ड होता है, अगर भगवान को अर्पित नहीं होता है, तो क्या होता है, उसमें भी हमें कर्म फल भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें भगवान की प्रसाद खाना चाहिए। तो भगवान की प्रसाद खाने के द्वारा, भगवान की प्रसाद खाने के द्वारा हम लोग हमारे जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कृपा करके कितने सारे प्रकार के प्रसाद हमारे भक्तों के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के भक्तों के लिए दिया है। तो आप जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करके खाइए। ऑब्वियसली दैट हैज टू बी वेजिटेरियन फूड, प्योर वेजिटेरियन फूड वो होना चाहिए। तो जो सत्व गुण में है, तो सत्व गुण है आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल है। तो जब हम लोग सत्व गुण के जो खाद्य है उसको भगवान को अर्पण करके खाते हैं, भगवान के प्रसाद खाते हैं, तो क्या होता है, हमें हमारी शुद्धिकरण होता है, हमारे जीवा नियंत्रित हो जाता है। नहीं तो जीवा को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो केवल कृष्ण प्रसाद खाने के द्वारा हम लोग हमारे जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग जितने भी खाना खाते हैं, एक तो नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो आपको पाप होगा, ठीक है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं 30वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, जो प्राचिष्ट सिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजन्ते ते तु अभं पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्। तो भुंजन्ते ते तु अभं पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए पाप करते, रसोई करते हैं, और क्या रसोई करके क्या खाते, भुंजन्ते, भोजन करते हैं। तो क्यों क्या खाते, भुंजन्ते तो अभं पापा, वो पाप भक्षण करते हैं। तो जो भी एक व्यक्ति खाना खाते उसमें 6 व्यक्ति का कर्म रहता है, 6 व्यक्ति जो जिसने उसको तैयार किया, जिसने उसको बोया है, जिसने उसको खेती किया है, उसको बोया है, खेती किया, उसको बड़ा किया है, और फिर उसको बाजार में आके सेल किया है, जिसने खरीद के लाया है, जिसने रसोई किया है। ऐसे 6 व्यक्ति का पाप जो व्यक्ति खाते हैं उसको लेना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप भगवान को भोजन ऑफर नहीं करके खाएंगे, वो वेजिटेरियन फूड होने के बाद भी उसमें पाप रहता है, वो वेजिटेरियन फूड होने के बाद भी पाप रहता है। प्रभुपाद बोलते हैं, वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन बिकॉज व्हेन यू बिकम कृष्णटेरियन नेचुरली यू बिकम वेजिटेरियन। प्रभुपाद बोलते हैं, काउ इज आल्सो वेजिटेरियन, monkey is also vegetarian. So don't be proud of becoming vegetarian. Cow is also vegetarian, monkey is also vegetarian. So therefore vegetarian is not the solution. Solution is becoming devotee. And when you become devotee, naturally you eat Krishna prasad. इसलिए भक्त लोग बाहर में वो वाले दुकान में, अच्छा वो गंगूराम, हल्दीराम और क्या क्या अलग अलग दुकान है, उधर अच्छा वेजिटेरियन फूड मिलता है, चलो जाके खाते हैं। कुछ डिवोटी होते हैं वो अलग अलग दुकान से अच्छा वेजिटेरियन क्या बोलते हैं कुकीज और बिस्किट लेके आते हैं। प्रभु जी वो वेजिटेरियन तो शास्त्र में कहा गया है नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, वेजिटेरियन खा सकते हैं। बस हमें मिल गया, अच्छा ये दुकान में अच्छा वेजिटेरियन मिलता है,
उस दुकान में अच्छा वेजिटेरियन मिलता है। सुबह स्वामी महाराज हमेशा बोलते हैं गांगूराम के क्या बोलते दही और तिवारी के लड्डू, हल्दीराम के भुजिया और वो उस दुकान के रसगुल्ला, ये सब अलग अलग चीज हम लोग खाने के लिए सोचते हैं। और अगर कृष्ण भगवान को भोग नहीं लगा के केवल वेजिटेरियन फूड के नाम पे अगर अलग अलग चीज हम लोग खाने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? जीवा लालच से इतुति धाय जिष्णुधर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीवा के लालच में इधर उधर भागते हैं, उस दुकान में ये मिलता है, उस दुकान में वो मिलता है, उस दुकान में ये मिलता है, और उसने भक्तों ने कुकिंग नहीं किया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग खाते हैं तो क्या होगा? हमारे जीवा बहुत अनकंट्रोल हो जाएगा। जीवा का वेग अगर इंक्रीज होगा तो उदर और उपस्थ की वेग इंक्रीज होगा। जीवा उदर उपस्थ, देयर इज वन स्ट्रेट लाइन। जीवा उदर उपस्थ, देयर इज वन स्ट्रेट लाइन। एंड व्हेन जीवा की वेग इंक्रीज होता है तो उदर और उपस्थ का वेग इंक्रीज होता है। और इस प्रकार ये तीन वेग को शरीर के वेग के साथ, शरीर के मुख्य वेग है, शरीर के मुख्य वेग है जीवा उदर उपस्थ। तो जब ये तीनों वेग बहुत ही अनियंत्रित हो जाता है तब क्या होता है? एक व्यक्ति के शरीर और इच्छा सब दूषित हो जाता है। जब हम लोग भगवान प्रसाद नहीं खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा एकदम ठूस के खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, उसको कहते हैं ओवर ईटिंग। रेगुलर बेसिस में कभी फीस्ट होता है, उत्सव के दिन में आप ज्यादा खाए ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस में अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर क्या होगा? उपस्थ और उदर ये दोनों का वेग बढ़ जाएगा। तो तब क्या होगा? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। इंद्रिय के जो वेग है वो बढ़ जाएगा। तो तब क्या होगा? आप भक्ति में जो बने रहना मुश्किल हो जाएगा, लेजीनेस बढ़ेगा, स्लीप बढ़ेगा, निद्रा इंक्रीज हो जाएगा, लेजीनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए निद्रा ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नींद होगा, तो जितना जरूरत है उतना खाइए। और जो खाते और भगवान की प्रसाद खाइए। तो भगवान के प्रसाद खाएंगे तो सब कुछ आपकी जीवन आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा करके इस्कॉन में बहुत प्रकार के सुंदर प्रसाद दिया है। जैसे भक्ति कृष्ण साईं महाराज बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 2 भगवान दिया है, एक है डांसिंग गॉड चैतन्य महाप्रभु, एक है ईटिंग गॉड लॉर्ड जगन्नाथ। तो यू चैंट एंड डांस एंड व्हेन यू बिकम टायर्ड देन टेक कृष्ण प्रसाद। तो आप नाचिए, गाइए, भगवान के नाम का जप करिए, और जब आप थक जाएंगे तो कृष्ण भगवान के प्रसाद खाइए। तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रकार के सुंदर प्रसाद का अनुमोदन किए हैं। तो फिर हमें चिंता क्या है? हमें अच्छा प्रसाद अवेलेबल है। व्हाई वी ईट आउटसाइड? Why we go to the different shop and find out the different type of palatable foodstuffs which Krishna does not like? So if we like Krishna, we'll eat which is cooked by devotees. If we like Krishna, then we'll eat which is cooked by devotees and which is sattva-gun. और 1 महीना 5 महीना से प्रिजर्व करके रखा गया, sometime we can eat। जब नहीं मिलता है या हम लोग जार्नी में जा रहे हैं तब हम लोग कुछ चीज यूज किया जा सकता है जो भक्तों लोग गाइड करते हैं। बट रेगुलर बेसिस में वी शुड ईट ऑफर्ड फूड टू कृष्णा। इसलिए जो डिवोटीज वेजिटेरियन नहीं है, बिकम वेजिटेरियन फास्ट, एंड द डिवोटीज हु आर वेजिटेरियन बट नॉट ऑफरिंग टू कृष्णा, भगवान आप वेजिटेरियन है लेकिन भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके भगवान के प्रसाद खाइए। तो भगवान के प्रसाद खाएंगे तो आपको कोई भी कर्म फल भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब उसको ग्रहण करते हैं तो सारा कर्म उधर से ले लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं? उसमें अपना कृपा दे देते हैं, और इसलिए उसको बोलते हैं प्रसाद। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। जहारो प्रसाद भाई ये भगव तोरिया जाए। तो प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान के प्रसाद खाना चाहिए। तो इसलिए
हम जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम लोग भगवान की प्रसाद लेते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास और 5-6 मिनट है, तो 9-5 में सेकेंड अटेंडेंस होगा, 9-5 में सेकेंड अटेंडेंस एंड अनाउंसमेंट। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कौन स्लाइड चेंज कर रहे हैं? तो आरजेस ऑफ टंग का सॉल्यूशन है कंट्रोल द आरजेस बाय सप्लाइंग प्रसाद। तो कृष्ण प्रसाद खाने के द्वारा आप जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। पीछे जाइए, गो बैक। टू ईट व्हेन कृष्णा, क्या हुआ? To eat when Krishna arranges for प्रसाद। तो हमें कृष्णा ने हमारे लिए जो रखा है हमारे कोटा में, उतना हमें 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 प्रसाद खाना चाहिए। कभी आपको अच्छा प्रसाद मिलेगा, कभी सिंपल प्रसाद मिलेगा, तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए दोनों। अगर हम लोग सोचते हैं कि डेली अच्छा प्रसाद होगा, डेली पनीर सब्जी मिलना चाहिए, डेली हमें हमें क्या बोलते हैं पास्ता मिलना चाहिए, डेली हमें पिज्जा मिलना चाहिए, डेली हमें अच्छा प्रसाद मिलना चाहिए, इसका मतलब है आप प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप आपके जीवा को नियंत्रण करने में आप सचेतन नहीं है, जीवा को नियंत्रण करने के लिए सचेतन नहीं है। तो भक्तों को सिंपल आहार करना चाहिए, सरल, नहीं तो क्या हो, कुछ दिन के बाद आपको अलग कोलेस्टेरॉल, फिर क्या बोलते हैं उसको, शुगर, और अलग अलग प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए हमें प्रसाद तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ को प्रसाद, ऐसे नहीं कि पास्ता ही प्रसाद है और फिर वो लिट्टी चोखा ही प्रसाद है और फिर क्या बोलते हैं अलग अलग पनीर सब्जी प्रसाद है और शाम और अलग अलग सब्जी वो प्रसाद नहीं है। हालांकि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए अच्छा अच्छा प्रसाद अवेलेबल किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग केवल जो अच्छा है उसको ही खाएंगे और बाकी चीज अच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या क्या चीज पसंद करते थे, आप उसको समझ, उसको सुनना चाहिए। और इस प्रकार हमें हमें अच्छा होता है तभी हमें खुश रहना चाहिए, अगर नॉर्मल रहता है वो भी खुश होना चाहिए। So this is the standard. Eat at the scheduled time. कुछ लोग होता है दिन भर खाते रहते हैं, चटपटा उसके मुंह में चल रहा है, उसके बैग में बहुत सारा अलग प्रकार डब्बा भरा रहता है और हमेशा खाते रहते हैं। तो दिन भर अगर आप खाते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी खाने की जो डिमांड और बढ़ता जाएगा, टांग और स्ट्रांग होगा, उदर और जेनिटल्स और स्ट्रांग होगा। इससे शेड्यूल टाइम में खाइए, सुबह, दोपहर को, शाम को, इससे स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद अगर कभी कभी जरूरत होता है, बहुत भूख लगता है, चिकन थोड़ा ले सकता है, बट नॉट रेगुलर बेसिस। खाने के बाद और खाना शुरू करते और फिर अलग अलग समय में खाते रहते चटपटा अलग अलग चीज, तो दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्या जाल ज्वरेंद्रियो ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवावती लोभो माने सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे। तो जीवा को जीतना सबसे कठिन होता है इस भौतिक संसार में, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति जीवा अच्छा खाने के प्रति आसक्त है। लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बहुत कृपालु है। गोरी बारे जीवा जय सौ प्रसाद अन्न भाई, उस जीवा को जय करने के लिए, जीवा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, कृष्ण प्रसाद दिया है। और इस प्रकार कृष्ण प्रसाद खाने के द्वारा हम लोग जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण प्रसाद खाने के द्वारा हम लोग जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उदर वेगम, तो उदर क्या होता है, उदर का वेग अगर बढ़ता है अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे। और क्या होता है, अगर आप बहुत प्रकार के रिच आइटम खाएंगे रेगुलर बेसिस में, बहुत ज्यादा 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 सॉल्टी, ज्यादा खट्टा, ज्यादा स्पाइसी,
तो ये ऐसे प्रकार के जो टू मच स्वीट, टू मच शावर, टू मच स्पाइसी, टू मच सॉल्टी, ये सब ये जो होता है ये 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 हमारे स्टोमक का प्रॉब्लम का कारण होता है। स्टोमक से सारा डिजीजेस होता है, पूरे शरीर में जो अलग अलग डिजीज होता है उसका उसका मूल होता है, जड़ होता है स्टोमक। स्टोमक में प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, ये सब ओवर ईटिंग के कारण या एकदम नहीं खाने के कारण होता है। वी शुड नॉट ईट टू मच, वी शुड नॉट ईट टू लेस। बहुत कम नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बैलेंस। युक्ताहार विहारस्तु 6.17 भागवत गीता। तो युक्ताहार बैलेंस खाना चाहिए, नॉट टू मच नॉट टू लेस। उसी प्रकार जो बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं सोना चाहिए। स्टैंडर्ड जो है 6 आवर 6.5 आवर सोना चाहिए हमें। तो इस प्रकार जरूरत से ज्यादा खाएंगे और अन टाइम खाएंगे तो क्या होगा, स्टोमक में अलग अलग प्रकार के डिजीजेस होगा। तो इसलिए हमें जितना जरूरत है उतना हमें खाना चाहिए और हमें डिसिप्लिन वे में खाना चाहिए, डाइट शेड्यूल बना के फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार एक सप्तक उनके लाइफ लीड करना चाहिए। और हमें जन्माष्टमी और एकादशी के दिन हमें फास्टिंग करना चाहिए। तो जब हम लोग जन्माष्टमी एकादशी अलग अलग उत्सव में ऑस्पिशियस डे में फास्टिंग करते हैं तो तब क्या होता है, उदर के पेट पे हम लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो और उपस्थ बेग जो होता है, जो जेनिटल्स हैं, तो जो उपस्थ बेग है इसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं दो प्रकार से। तो पर जो गृहस्थ है वो कृष्ण संतान उत्पादन करने के द्वारा वो उपस्थ की जो वेग है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं गीता में धर्म अविरुद्धो कामो अस्ति। जो धर्म के फेवर में जो सेक्स लाइफ है, धर्म के अनुसार जो सेक्स लाइफ है वो भगवान बोलते हैं वो मैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्ति। उसमें कोई पाप नहीं होता है। तो जब आप कृष्ण संतान उत्पादन करने के लिए अपने पत्नी से मिलन करते हैं तो उसमें पाप नहीं होता है। तो उसका गाइडलाइन होता है, कैसे गर्भदान संस्कार होता है, अलग अलग प्रकार के नियम होता है, किस प्रकार हस्बैंड वाइफ पति पत्नी आपने क्या बोलते कृष्ण सेंटर रिलेशनशिप फिजिकल लेवल में और या सोशल लेवल में वो लोग कर सकते हैं। तो शास्त्र में उसका गाइडलाइन है। तो इस प्रकार कृष्ण संतान उत्पादन करने के लिए जो सेक्स लाइफ होता है तो उसमें पाप नहीं होता है। तो ये गृहस्थ के लिए है। और गृहस्थ छोड़ के बाकी जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, ये 3 आश्रम वैराग्य का आश्रम है, 3 आश्रम डिटैचमेंट के आश्रम है। तो जो लोग शादी नहीं किया मतलब ब्रह्मचारी है, और जिसने शादी किया है गृहस्थ है। तो जिसने शादी नहीं किया, ऐसा नहीं कि जो आश्रम में रहने वाले ही केवल ब्रह्मचारी है, लेकिन जिसने शादी नहीं किया उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो जब शादी करने के बाद गृहस्थ आश्रम के नियम को पालन कर सकते हैं, लेकिन शादी करने से पहले उनको ये जो ब्रह्म क्या बोलते हैं उपस्थ को नियंत्रित करना चाहिए, वीर्य को रक्षा करना चाहिए। तो वीर्य को रक्षा करने के द्वारा हम लोग हमारे जो उपस्थ है उसकी वेग को दमन कर सकते हैं। वीर्य को रक्षा करने के द्वारा या जो उपस्थ की वेग को टॉलरेट करने के द्वारा, उपस्थ की वेग हो सकता है विशेष करके कली युग में उपस्थ की वेग, क्योंकि हमें बचपन से हमारे माता पिता ने हम लोग इसको ब्रह्मचारी की शिक्षा नहीं मिला है और इसलिए बचपन से ज्यादातर हम लोग वीर्य को नष्ट किए हैं। तो लेकिन जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमें इसको सीखना चाहिए।
हमें सीखना चाहिए भक्तों के सामने आके, हमें वीर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। विशेष करके यूथ लाइफ में असत संग के प्रभाव से लोग वीर्य को नष्ट करते हैं और गलत चीज देख के वीर्य को नष्ट करते हैं, गलत संगति के द्वारा वीर्य को नष्ट करते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है, शारीरिक बल, मानसिक बल, हृदय की शुद्धता, फिर सत्य बोलने की क्षमता, सत्य देखने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिसीजन लेने की क्षमता, इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, ये सब खत्म हो जाता है वीर्य को नष्ट करने के द्वारा। इसलिए फर्स्ट 25 ईयर्स बिफोर मैरिज, किसी का शादी शायद 30 साल में हो सकता है, तो बिफोर 30 फॉर हिम, तो उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी गुरुकुले बसन, दान तो गुरु गीता, दान तो मतलब दमन करना, तो उनको इंद्रियों को दमन करने की शिक्षा होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग उसकी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, आज के जमाने में जिस प्रकार दुनिया को सिखाया जाता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एंजॉय व्हाट एवर वे यू वांट, ऐसे अगर करेंगे तो हमारी इंद्रिया हमारी डिस्ट्रॉय का कारण बनेगा। जैसे हैबिट होता है, हैबिट से क्या बनता है, कैरेक्टर बनता है। हैबिट कैसे बनता है, HABIT, बिट, बिट मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी से क्या होता है, ए मतलब लिटिल मोर, हैबिट, तो फिर क्या होता है, उसको हैबिट में बदल जाता है। थोड़ा सा और, ठीक है, एक बार थोड़ा सा स्मोकिंग कर लेते हैं, अरे एक बार ही तो करेगा तू, दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं। और फिर क्या होता है, सिगरेट फूंक देता है, और फिर अगला बार अरे थोड़ा और दे दो, और फिर क्या होता है, वो उसका नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार सारे जो गलत हैबिट्स है, इसी प्रकार असत संग के प्रभाव से आता है। और फिर क्या होता है, हैबिट से बनता है कैरेक्टर, जैसा हैबिट होगा उसके प्रकार उसका कैरेक्टर बनेगा। और सॉरी, हैबिट से बनता है नेचर, और नेचर से बनता है कैरेक्टर। तो इस प्रकार जब बैड हैबिट्स हम लोग कल्टीवेट करते हैं, बैड हैबिट्स को हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो उसी प्रकार हमारा कैरेक्टर बन जाता है। और जैसा आपका कैरेक्टर होगा वैसा आपका डेस्टिनेशन होगा, नेक्स्ट लाइफ आपका उसी प्रकार होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो टांग, बेली एंड जेनिटल्स, इसको नियंत्रित करने के लिए बहुत 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 कठोर, बहुत स्ट्रिक्ट होने के लिए हम सबको बोल रहे हैं। तो क्योंकि आज के जमाने में कॉलेज में सब कुछ लूज है, सब कुछ एकदम लूज, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड क्या बोलते हैं, फ्री मिक्सिंग है, मैन वोमैन, और विशेष करके मोबाइल फोन में सब फ्री मिक्सिंग हो गया, उसमें कोई प्योरिटी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी चेतना, मन सब दूषित हो जाता है। इसलिए मन के लेवल में, हृदय के लेवल में, फिजिकल लेवल में प्योरिटी का मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार गृहस्थों को कृष्ण संतान उत्पादन करके, गृहस्थ जीवन में भी जो गृहस्थों को शादी के बाहर मतलब अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार गृहस्थ भी वस्त्र का नियंत्रण कर रहे हैं, तो उसको बोलते एक पत्नी ब्रह्मचारी। तो गृहस्थों को भी, एक आदर्श गृहस्थ भी ब्रह्मचारी जैसे ही है। तो ऐसे गृहस्थ भगवान की बहुत प्रिय होते हैं, तो इनके पत्नी ब्रह्मचारी और उनके संतान को कृष्ण भक्त बनाते हैं। जो भी भक्त लोग आप लोग इधर क्लास में हैं, फ्यूचर में गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, तो आपको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने की आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से जानना चाहिए। और फिर आपके जो बच्चे लोग होंगे उनको कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। तो ये गृहस्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। तो जब उसके लिए वो वस्त्र को व्यवहार करते हैं, तो वो उसके द्वारा वस्तु को नियंत्रित कर सकते हैं। और जो विवाहित नहीं है, तो उनको हर प्रकार के जो सेक्स लाइफ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और इस प्रकार जो भी नॉन मैरिड है उनका सेक्स लाइफ सब इलीगल है, आइदर मास्टरबेशन हो, आइदर फिजिकल रिलेशनशिप हो, एवरीथिंग इज इलीगल। जो भी लव अफेयर होता है शादी के पहले बिना
क्या बोलते हैं, लड़की के फादर के परमिशन के बिना जो भी रिलेशनशिप है सब इलीगल है। और सिनेमा मूवी में जितने भी सिनेमा होता है सब इलीगल रिलेशनशिप है, क्योंकि एक जन का पति है, वो जो एक जन का पत्नी है और दूसरे किसी एक्टर के साथ वो गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सब इलीगल रिलेशनशिप है। ये सब जितना आप देखेंगे उतना आपकी जो उपस्थ वेग इंक्रीज होगा, उतना उपस्थ वेग इंक्रीज होगा। तो इसलिए आज के जमाना में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा नहीं है। और इस प्रकार क्या होगा कि दुनिया में को दास बनने की शिक्षा दिया जा रहा है और कुछ नहीं। आज के दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, मीडिया है, जो भी बिलबोर्ड्स है, एडवांसमेंट है, इट्स ओनली मेंट टू बिकम गो दास, सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। बट जीवन की उद्देश्य है गोस्वामी बनना, इंद्रियों की नियंत्रण करना, इंद्रियों का जो वेग है उसके ऊपर नियंत्रण लाना। वही आध्यात्मिक जीवन की पहली शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है जब हम लोग इंद्रियों को संयम करते हैं और इंद्रियों की अधिपति भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए हालांकि जो भक्त लोग आप लोग नए हैं, आपको थोड़ा कठिन लग सकता है या कठिन हो सकता है शुरुआत के समय में, लेकिन जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना आप इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की प्रसाद खाएंगे, उतना ही आपको आसान से आसान से आसान से आसान मधुर लगता जाएगा। तो मेरे को पता है जो बंगाली लोग हैं, mostly they are from non-vegetarian background. So I was also from non-vegetarian background. और मैंने कहा मैं came in Krishna consciousness, कृष्ण भक्ति में आया और कृष्ण प्रसाद मिला, वो बहुत जल्दी छूट गया। और मैंने प्रयास भी नहीं किया छूटने का, मतलब छोड़ने का, आसानी ऐसे ही छूट गया, ऐसे छूट गया। क्योंकि हायर टेस्ट, जैसे हम लोग गोविंद दास के ऊपर लिखा रहता ना हायर टेस्ट, तो जब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है लोअर टेस्ट नेचुरली चला जाता है। उसी प्रकार जब आपको एक उच्च प्रकार के भी जीवन मिलता है, अच्छा प्रसाद, अच्छे फिलोसफी, अच्छा संग, अच्छा क्या बोलते भ्रमण करने के भगवान के धाम, और अच्छा दर्शन, भगवान के दिव्य सुंदर विग्रह का दर्शन, ये सब प्राप्त होता है नेचुरली। सारे खराब चीज नेचुरली कहा भाग परम दृष्टि निवर्तते। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति इज द इजीएस्ट वे हैव सेल्फ कंट्रोल। कृष्ण भक्ति सबसे इजीएस्ट वे एंड हैप्पी वे। तो जब भक्ति में एक्चुअली हमारा लक्ष्य नहीं है कि इंद्रिय संयम करना, हमारे लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना, हमारे लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। तो जो भी लोग बहुत कठोर परिश्रम करते हैं इंद्रियों को संयम करने के लिए, लेकिन बहुत बार वो लोग फेलियर हो जाते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत इंद्रिय संयम करने की प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत बार फेलियर हो जाते हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ कृष्ण भक्त लोग कृष्ण की नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला, श्रवण कीर्तन और कृष्ण की सेवा करने के द्वारा दिव्य आनंद में रहते हैं और उनके इंद्रिय पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। कृष्ण ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है। और इस प्रकार जब आप कृष्ण की सेवा में तन्मय हो जाता है, इंद्र कैसे नियंत्रित हो जाता है। आपको अलग से इंद्रियों नियंत्रित करना है, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है, ऐसे चलना है, ऐसा नहीं करना पड़ता है। नेचुरली यू सी कृष्णा, यू सी कनेक्शन, कृष्ण के साथ सब कुछ का कनेक्शन देख पाते। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, इसको युक्त वैराग्य है। एक बार एक आदमी बहुत बड़ा जोगी, तो क्या करता, चिमटा से पैसा पकड़ रहा था। तो एक आदमी ने प्रभुपाद जी के पास आके बोला, स्वामी प्रभुपाद ये बहुत बड़ा जोगी है, ही डज नॉट टच मनी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप क्या करो, जितने भी पैसा है सब लेके आ जाओ, मैं सब पैसा को स्पर्श करूंगा, सब पैसा को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पैसा को स्पर्श नहीं करना वो वैराग्य नहीं है। पैसा जो लक्ष्मी है वो नारायण की संपत्ति है और उसको नारायण की सेवा में लगाना ही वैराग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। अनासक्त विषयान यथा अर्हं निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य।
तो सब कुछ कृष्ण की प्रॉपर्टी है। हालांकि उसमें हमें कुछ कुछ चीज जो है नो ईटिंग, गैम्बलिंग, डिसेप्शन, इंटॉक्सिकेशन, जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, जो पाप कार्य में आते हैं, उसको छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार बाकी सब कुछ आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। कृष्ण की सेवा में लगाने के द्वारा आप इसको आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इंद्र की जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो आपको पतन होने की डर नहीं रहेगा। पतन होने की डर नहीं रहेगा। दूसरी ओर इंद्र संयम करना भक्ति के लक्ष्य नहीं है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों को संयम करना जरूरी है। लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो आसानी से इंद्रिय नियंत्रित हो जाता है और आपको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, टांग, बेली एंड जेनिटल देयर इन वन स्ट्रेट लाइन। तो जब टांग के आरजेस इंक्रीज होता है, जीवा के वेग इंक्रीज होता है, तो उदर उपस्थम का वेग इंक्रीज होता है। अगर आप जीवा को नियंत्रित कर देंगे कृष्ण प्रसाद खाने के द्वारा तो उदर उपस्थ आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत बहुत सुंदर तरीका बता रहे, फॉर्मूला दे रहे हैं कैसे आप जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर आप कृष्ण प्रसाद खाएंगे और अनाप शनाप नहीं खाएंगे और अननेसेसरी फूड, कभी कभी फीस्ट होता है तो ले सकते हैं, फेस्टिवल के समय ले सकते हैं, बट नॉट इन रेगुलर बेसिस। तो तब हम लोग इंद्र के वेग को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। लास्ट आगे चलिए। तो लास्ट में प्रहलाद महाराज कहते हैं, आगे चलिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मोतीर्ना कृष्ण। ओके, श्लोक आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। आगे चलिए, सब बोल दिया। आगे चलिए। हाँ, ये वाला। तो ये श्लोक मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए, मोतीर्ना कृष्ण परतो सतो वा। ठीक है, नीचे श्लोक है, मिथो उपपत्ते गृह व्रताना। इसके नीचे है क्या, अदांत गोबीर विशताम तामिश्राम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मोतीर्ना कृष्णे परतो सतोबा मिथोपपत्ते गृह व्रताना। तो जो व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, गृह व्रताना, इंद्रिय भोग जिनके जीवन का लक्ष्य है, तो मोतीर्ना कृष्णे परतो सतोबा, वो कभी भी इंडिविजुअल एंड व्यक्तिगत प्रयास और सामग्रिक प्रयास के द्वारा अपने पति को कृष्ण में लगा नहीं पाता है। जिनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रियों भोग, वो व्यक्तिगत प्रयास और कलेक्टिव प्रयास के द्वारा अपने मति को कृष्ण में नहीं लगा पाएगा। जब तक आपके जीवन का लक्ष्य है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अनलिमिटेड संख्या, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कृष्ण के निर्देश के अनुसार कर सकते हैं। कृष्ण कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही हो रहा है। अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा संग माल मिल रहा है, अच्छा फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, ना सुबह से लेकर हम लोग डांस करते हैं। कृष्ण भक्त के जैसा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कौन करता है, बोलिए। कृष्ण भक्ति में इतना आनंद है, नाचो गाओ, और जब थक जाओ प्रसाद खाओ। तो कृष्ण भक्ति में हर प्रकार की एंजॉयमेंट है। तो श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण कॉन्सेप्ट को इतना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है, इतना सुंदर कल्चर है, इतना सुंदर फिलोसफी है, इतना सुंदर फेस्टिवल है, इतना सुंदर एसोसिएशन है, इतना सुंदर क्या बोलते विजिट कर सकते हैं अलग अलग जगह में, इतना सुंदर विग्रह है, एवरीथिंग इज देयर, इतना सुंदर म्यूजिक है, एवरीथिंग इज देयर इन कृष्ण कॉन्सेप्ट में। तो जो व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है इंद्रियों भोग, वो बहुत प्रकार के प्रयास करके भी अपने मन को कृष्ण में नहीं लगा पाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अदांतो गोपी निशतांता मिश्र। अदांतो मतलब, दांतो मतलब दमन करना, और मतलब ना। तो दांतो मतलब वो दमन नहीं कर पाता है किसको, अदांतो गो मतलब इंद्रिया, गोदास और गोस्वामी। गो मतलब इंद्र के दास। तो अदांत गोविंद, तो उनके इंद्रिया हमेशा अनियंत्रित रहते हैं। अदांत गोविंद विशताम तामिश्रम।
तो वो क्या होता है उनको अदंत गोविंद विश्वताम तामेशम, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, बार बार पुनः पुनः चोर भी तो चोर बनाना, चबाया हुआ चीज ही सेम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बार बार जो पिछले जीवन में अलग अलग शरीर में भोगा हुआ है, वो तमोगुण के निकृष्ट स्तर में जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है वो सेम पुनः पुनः चोर भी तो चोर चबाते रहते हैं। और क्या होता है, विश्वताम तामिश्रम, तमोगुण में नरक की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए इसके प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो जिनके जीवन का लक्ष्य इंद्रियों को, जिनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति नहीं है, कृष्ण के पास वापस जाना नहीं है, तो हर प्रकार के प्रयास करने के बाद मन और इंद्रियों को संयम नहीं कर पाता है। दूसरी ओर अगर हम लोग कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल। अगर हम लोग कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 6 प्रकार के जो आर्जस है, वाचो वेगम, वाक्य का वेग, मनोवेगम, मन की वेग, जीवा की वेगम, जीवा वेग, उदर वेगम, उपस्थ वेगम और क्रोध की वेग को हमें नियंत्रित करना चाहिए। इसको संयम करना, जिसको दमन करना चाहिए। और इसको कैसे दमन कर सकते हैं, जब हम लोग इसको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे, तो तब क्या होगा, ऋषिकेश और ऋषिकेनो सेवनम भक्ति रुचते, इंद्र के द्वारा, इंद्र के स्वामी भगवान की सेवा करने को ही भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में जब हम लोग भगवान की सेवा में अपने मन, इंद्रिय, अपने बुद्धि को, अपने सब कुछ को नियुक्त करते हैं, तो तब क्या होता है, इंद्र स्वाभाविक रूप से ही शुद्ध हो जाते हैं। इंद्र की कार्य होता है, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो क्या होगा, वो उसका एक्चुअल प्लेटफॉर्म में होगा और उसका ऐसे ही नियंत्रित हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। तो यही रूप गोस्वामी पाद के पहली नंबर श्लोक में कह रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला श्लोक कंप्लीट किया है, तो ये आपकी होमवर्क है। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य अच्छे से पढ़िए, श्लोक को मेमोराइज करिए, ये आपके होमवर्क है। अगले वीक में हम लोग सेकेंड चैप्टर, सेकेंड श्लोक जो है शुरू करेंगे। तो सेकेंड श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि अगर आप कृष्ण की दास बनना चाहते हैं, तो पहला है कि हमें कृष्ण के दास बनना चाहिए, और कृष्ण के दास बनने के लिए इंद्र के वेग को हमें दमन करना चाहिए। और फिर इन कृष्ण भक्ति के अनफेवरेबल चीज क्या है, कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल चीज क्या है जो कृष्ण भक्ति को हर सकता है, वो रूप गोस्वामी पाद अगले श्लोक में वर्णन करेंगे कि कृष्ण भक्ति में कौन कौन सा चीज प्रतिकूल है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। ओके, तो हम लोग आज के वीक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है, हम लोग 5 मिनट आपके लिए समय है, और जो अटेंडेंस इंचार्ज है आशा करते आपने अटेंडेंस ले लिया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ टफ लगा, तो आप बोल सकते हैं। विशेष करके कुछ लोग नए हैं और पहले ज्वाइन किया है, जैसे वरुण चौधरी, सौरभ प्रभु, सौरभ कुमार, विजय जाना प्रभु, और भी नंदिनी माता जी। तो कुछ चीज अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। या कुछ समझ में नहीं आया होगा, यस क्वेश्चन। अक्षय प्रभु, थोड़ा वो स्लाइड दिखाएंगे, वो प्रसन्नम वाला जो ये गाना था। एनी क्वेश्चन? हाँ, लास्ट वन चला गया वो प्रसन्नम वाला गाना। नेक्स्ट वन यस ये दीपेंद्र प्रभु ने ये सॉन्ग चैट बॉक्स में दिया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए वीर पराया जाने दे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न करे। और दूसरे को उपकार करे लेकिन अभिमान नहीं करते। वैष्णव जन तो कहिए वीर पराई जाने रे।
कौन लिखा है देखना पड़ेगा थोड़ा। सकल लोक माँ सुने बंदे, चिंता ना करे के नहीं दे। ये वैष्णव की लक्षण है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। यस क्वेश्चन, एनीबॉडी हैव क्वेश्चन? वरुण चौधरी, आपका कुछ प्रश्न है? सौरभ, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ टाप लगा तो बोल सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट या क्वेश्चन, कैसा लगा क्लास? क्लास तो बहुत इजी है, ओके, बहुत अच्छा था, और बहुत सरल भाषा में आपने समझाया, कोई तकलीफ हाँ, मैं प्रयास किया जितना तोड़ तोड़ के मैं बता सकता हूँ आप लोगों के लिए सुविधा हो समझने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। प्लीज रीड, अभी आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस करने के प्रयास करिए। सौरभ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत कोई डाउट है? सुन के काफी अच्छा लगा। कुछ डाउट है जिसको आपको टाप लगा? कुछ आप लोग जो डिस्कस किए तो टाप लग सकता है? नहीं प्रभु, हर एक चीज को आपने एकदम डिटेल में अच्छे से। ओके, कुछ टाप लगा एप्लीकेशन के लिए? कुछ टाप लगा? नहीं, मतलब रिलेट सारे चीज को कर पा रहे थे रियल लाइफ में, जो आप बोल रहे थे वही डेली हम लोग के आसपास होते रहा क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं। ओके, हाँ, आप कितना वाला हो रहा है? आज